बीते 29 दिसंबर को अपने पिता की हत्या करने वाले कलयुगी भाई बहन और उसके साथ ही लमगड़ा पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भांगा देवली लमगड़ा से गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त डंडे और हथियार भी बरामद किए। पूछताछ कर दोनों आरोपी ने बताया कि उनके पिता ITBP से रिटायर हो उनके चाचा के परिवार के साथ गांव भांगा देवली लमगड़ा में रह रहे थे। हम लोग देहरादून में पढ़ाई करते हैं, उनके पिता उनको पढ़ाई और रहने खाने का पैसा नहीं दे रहे थे, जिसके कारण उन्होंने अपने दोस्त को दिल्ली से बुलाकर योजना बनाई और 29 दिसंबर को अपने घर में हाथ पांव बांधकर हत्या कर दी। गर्मियों के सीजन में अक्सर जंगल में आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन उत्तराखंड के जंगल इस बार सर्दियों में भी धधक रहे हैं। प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक के अनुसार सर्दियों में आग लगना थोड़ा विचित्र जरूर है, हालांकि इसका मुख्य कारण बारिश का न के बराबर होना बताया गया है। वन विभाग ने आगजनी की घटनाओं को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एडवाइजरी में वन विभाग के कर्मचारियों को गश्त बढ़ाने और स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने को कहा गया है। सर्दियों में इस साल तो बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। पिछले सालों में आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया है कि नवंबर एंड में या दिसंबर के पहले हफ्ते में बारिशें हो जाती हैं, तो अब यार बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तो एक तो ये मेन कारण तो यही है, और एडवाइजरीज जारी की हैं लोग, क्योंकि सर्दियों में आग लगना थोड़ा सा विचित्र है, लेकिन मेन कारण यही है कि अब की बार बारिश नहीं हुई। एडवाइजरी जारी कर दी हैं, लोग गश्त बढ़ाएं और गांव वालों का सहयोग प्राप्त करें। नए साल के मौके पर उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों में देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। इसकी मानगी देहरादून से उत्तराखंड परिवहन मसूरी स्टेशन पर देखी जा सकती है। यहां सुबह से ही पर्यटकों की भीड़ लगी रही, जहां से टिकट लेकर पर्यटक मसूरी पहुंचे। स्टेशन संचालक प्रभारी ने बताया कि बीते रोज बड़ी संख्या में उन्होंने पर्यटकों को मसूरी पहुंचाया है और आज भी सुबह के वक्त से स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी इस दौरान की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे परिवहन विभाग की आमदनी में भी काफी इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन हमारी पर्वतीय क्षेत्र की 35 सेवाएं और आजकल भीड़ होने की वजह से लगभग 40 से 45 बसें अप डाउन करती हैं, यानी कि लगभग 80 से 90 टाइम अप डाउन के हमारे डेली चल रहे हैं। दिसंबर के महीने में चूँकि लोगों की छुट्टियां भी होती है और नया साल मनाने हेतु भी अब बहुत सारे यात्री मसूरी के लिए पहुंच रहे हैं। कल लगभग 1200 कुछ यात्री हमारे देहरादून से मसूरी हमारी बसों के द्वारा गए और आज भी अभी तक हमारे 25 बसें मसूरी जा चुकी हैं, जबकि इस समय तक हमारी 11, 12, 13 बसें जाती थी। लगभग जस्ट डबल बसें अभी तक मसूरी जा चुकी हैं, यानी आज भी लगभग 1500 के आसपास यात्री मसूरी पहुंच जाएंगे। मसूरी में लगभग मसूरी फुल है, सभी होटल फुल है, तो लगभग 1 लाख के आसपास यात्री मसूरी में पहुंच गए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के विजय कॉलोनी में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 84 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम का 108वां संस्करण को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गुजरात में डायरा की परंपरा, झारखंड के आदिवासी गांव के कुड़ुक भाषा, मिलेट्स, फिटनेस, राम मंदिर का भी जिक्र किया। मन की बात में उन्होंने युवाओं को फिट रहने का संदेश दिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री को 108वें संस्करण की बधाई भी दी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, संस्कृति में 108 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखा होगा कोई हम धार्मिक कार्य करते हैं तो लगते हैं तो 108 जाप करा हो। और आज मोदी जी ने जहाँ राम मंदिर की बात की, वहीं क्योंकि अगर आदमी स्वस्थ नहीं है, आदमी कितना भी धनवान है, कितना पैसा उसके पास है, बड़ा परिवार है, लेकिन अगर वो स्वस्थ नहीं है तो सब बेकार है। आज तो विशेष फोकस फिटनेस पे हुआ, और क्योंकि नए वर्ष आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं और हमें संकल्प लेगा कि हम सबसे पहले अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की क्या सेवा कर पाएंगे। तो आज जो देश मन की बात से मोदी जी ने दिया है, हमें इसे स्वीकार करते हुए फिटनेस पर विशेष ध्यान करना चाहिए। और जो राम मंदिर की बात कही, आज लगभग 500
पुराना संघर्ष पूरा होता दिखाई दे रहा है। 22 तारीख को मोदी जी 22 जनवरी को उसका उत्तराखंड प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने साल 2024 से पहले काशीपुर को नए साल का तोहफा दिया। शहर में लंबे समय से प्रतीक्षित मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण को सीएम धामी ने स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ग्रामीण निर्माण विभाग की ओर से मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए आगड़न धन की संस्तुति को स्वीकार करते हुए शासन ने 17,98,99,000 रुपए के बजट की स्वीकृति दे दी है और राज्य वित्त विभाग से निर्माण कार्य की 40% धनराशि अर्थात 7,19,59,000 की धनराशि भी प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त कर दी है। काशीपुर का व्यापार है वो कई वर्षों से हमारा व्यापार मंडल और जो काशीपुर के व्यापारी हैं उनकी ये प्रमुख समस्या थी कि जो काशीपुर के जो हमारे व्यापारी हैं वो उनके और आसपास के जो काशीपुर के गांव कस्बे और जो शहर लगते हैं वो अपनी खरीदारी करने हॉस्पिटल्स में या अन्य चीज़ों को खरीदने के लिए वो काशीपुर आते हैं, परंतु जब वो वाहन लेके आते तो उनकी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे प्रॉपर, जिस कारण हमारे काशीपुर की जीडीपी जो है वो डाउन जा रही थी। तो व्यापारी वर्ग जो है वो बार बार हमारे व्यापार मंडल द्वारा भी बार बार डिमांड रखी जा रही थी कि ये जो है पार्किंग की प्रमुख जो समस्या है इसका निराकरण किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए और ये जो समस्या है प्रदेश की भी जो समस्या है वो उनको बड़ा गंभीरता से लेते हैं और तुरंत निराकरण करते हैं, जैसे कि त्वरित कार्रवाई के लिए माने जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। तो उसी लिए काशीपुर का जो व्यापारी है वो एक आपने बिल्कुल सही बात कही कि वो ये न्यू ईयर का एक तोहफा है उनके लिए, क्योंकि यदि पार्किंग व्यवस्था होगी तो प्रॉपर पूरा बाजार चलेगा तो रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो ये सारी चीज़ें एक जो लेबर क्लास से लेकर और ऊपर तक मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, हर वर्ग को इसमें फ़ायदा पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री ने ये बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए ये अच्छा निर्णय लिया है और हम स्वागत करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी का। आगे भी ऐसी ही जो डिमांड्स हैं वो पूरी करते रहें ताकि हर शहर जो है हमारे उत्तराखंड के वो प्रॉपर ग्रो करता रहे और प्रमुख समस्याएं जो हैं वो उसका निराकरण होता रहे।